हेलो शिवराज जी, रवि जी, बालास्वामी जी, हाउ आर यू? लेट अस वेट फॉर 2-3 मिनट्स, उसमें मैसेज डाल दूं। आज लोहड़ी है ना, लोहड़ी। सो टुडे इज अ फेस्टिवल। तो आज हम कंजंक्शन पढ़ेंगे, प्लैनेट टू प्लैनेट और प्लैनेट टू हाउस। और दूसरा हम पढ़ेंगे अपोजिशन। ठीक है। तो निखिल ये जी एक बात तीन बोलो। चीजें पर्टिकुलरली हम निखिल पढ़ेंगे, जी ठीक है। हाँ जी। एक काम करोगे आप? बोलिए। ये जो आपके पीछे एक कैक्टस का प्लांट लगाया है आपने, हाँ। उसको निकाल दीजिए, मत रखिए। इट इज नॉट गुड लक। यू शुड पुट मनी प्लांट और समथिंग विच विल गिव मोर फ्रूट्स. Cactus will not help you. It is not good for you. ओके। Money plant, jade or something, aspiration, ऐसे कुछ भी, but money plant जो cactus होता है, that will destroy the energy. ओके। ये कहीं और लगा सकते हैं, कहीं और दूसरी जगह रख सकते हैं, बट फ्रॉम एट योर वर्क प्लेस डोंट पुट कैक्टस. अभी ठीक है थोड़ा सा? कैक्टस इन जनरल कहीं पर भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं बोला जाता, किसी भी टाइप का कैक्टस। ओके। So here is the quiz. Planet to house, planet to planet and planet to planet opposition. तो planet to house नहीं पढ़ेंगे, पहले planet to planet conjunction पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपने क्विजेस करी होगी बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू आंसर दिस। तो दिस इज द फर्स्ट क्विज, आंसर मी। भैया। हाँ जी। जय सर माता दी। रिकॉर्डिंग चालू है ना सर? भैया मैंने अभी क्विज क्विज किए नहीं। आपने नहीं करे, कोई बात नहीं, अब कर लो। ठीक है। अब इसमें बताओ, सन किसके साथ कंजंक्ट है? वीनस। सन एंड वीनस। सन गुड इवनिंग सर। वीनस के साथ में कंजंक्ट है, चलो ठीक है, बट मरकुरी के साथ में कंजंक्ट है क्या? नो, नहीं। दोबारा से देख लो, नमस्ते। 6 डिग्री हाय 40 मिनट्स हाय की और में। हाय सर। शिप्रा जी, वाई डू यू सेड नो? सर सन का आपने 6 डिग्रीज बताया था, बट ये मरकरी का 20 आ रहा है, तो अगर हाँ हम सिक्स उसे डिग्री। कैलकुलेट करते तो वो 7 डिग्रीज में आ जाता डिफरेंस। नहीं, सन का ऐड करें। आप चुप क्यों हो गए? सो दिस तो इज यूज डिग्री करें। कैलकुलेटर। लेट मी ओपन इट फॉर यू। वी हैव टू गो फॉर subtraction, planet to planet conjunction। कौन सी थी क्विज? planet टू planet कंजंक्शन, यही थी क्विज। तो यहाँ पे सन की डिग्री है, मरकुरी की डिग्री है 20 डिग्री 14 मिनट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 डिग्री 14 मिनट्स, और उसके साथ में कुछ सेकेंड्स भी है। नहीं, 13 डिग्री 54 मिनट्स। और यहाँ पे लिखेंगे 13 डिग्री 54 मिनट्स। गो करेंगे, एग्जैक्ट 6 डिग्री 20 मिनट्स का डिफरेंस है। और सन की ऑर्ब जो होती है वो 6 डिग्री 40 मिनट्स की होती है। तो निखिल यहाँ सर पे रिकॉर्डिंग सन चालू जो, है ना? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है।
Sun is conjunct with Venus and Mercury. This is the answer. भैया मेरा सॉरी मिस हो गया, एक बार कैलकुलेशन प्लीज बता दीजिए मरकरी और सन की। ये थी कैलकुलेशन। 13 डिग्री पे मरकुरी था, सन 20 डिग्री पे था, और जब हमने कैलकुलेट किया तो 6 डिग्री 20 मिनट्स निकल के आया। ठीक है, तो 6 डिग्री 20 मिनट सन की ऑर्ब होती है 6 डिग्री 40 मिनट्स। तो प्लैनेट टू प्लैनेट कंजंक्शन में सन इज कंजंक्ट विद वीनस एंड मरकुरी। दिस इज द आंसर। तो मैंने माइनस भी मिनट्स क्यों को दिया रहा है? कैलकुलेट Why सर this? नहीं किया मर्क्यूरी था। मर्क्यूरी 20 है, मर्क्यूरी 20 है ना सर? हाँ, मरकुरी सन के साथ कंजंक्ट नहीं है, बट सन मरकुरी के साथ में कंजंक्ट है। 20 माइनस 13 6 आना चाहिए ना, -6 क्यों दिखाता है? मिनट्स तो को भी सन हम की कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने भी यही मिस्टेक करी थी। हमने अगर मिनट्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो 6 पर ही आ जाएगा। हाँ, मिनट्स को भी कैलकुलेट करना है ना। 6 डिग्री 20 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है आपके सामने। हेयर इज द डिफरेंस, 6 डिग्री 20 मिनट्स सन और उसकी डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 6 डिग्री मतलब 20 मिनट्स का अगर डिफरेंस आएगा तो सन मरकुरी के साथ भी कंजंक्ट है और वीनस के साथ में भी कंजंक्ट है। ओके, अब यहाँ पे बताओ विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये एफओ को मत देखना इस टाइम पे, क्योंकि एफओ फॉर्चूना होता है। वी विल स्टडी फॉर्चूना लेटर। ठीक है, आप यहाँ पे बताओ मरकुरी मार्स के साथ में कंजंक्ट है या नहीं है। मार्स के साथ कंजंक्ट नहीं है। नहीं। सन के मार्स इज साथ है। कंजंक्ट विद मार्स इज No, कंजंक्ट sir. विद सन। यस, Yes. मार्स, ठीक सन है, इज कंजंक्ट विद मार्स। सन इज कंजंक्ट विद मून। नहीं, चेंज हो जाता है। Sir, in नहीं होगा। यस, in Sun and Mars, sir, 13 degree 28 minutes. Sun is 13 degree 42 minutes, sir. या So the difference is in minutes, sir. So how does it conjunct, sir? Because 0. 3 डिग्री 20 मिनट्स, सन इज 6 डिग्री 40 मिनट्स डिफरेंस। सन हाँ, जो है 6 यहाँ पे degree 13 डिग्री 42 मिनट्स पे है, बीच में हाउस फॉल आ गई है 7th हाउस की। तो सन मून के साथ में कंजंक्ट नहीं है। 7th हाउस बीच में आ No, गया sir. है ना This अगर। Sun with the Mars. 6th Sun एंड with 7th के Mars, sir. बीच You में। asked what question, sir? कौन सी 6 and. स्टेटमेंट्स ट्रू है, क्या Okay, when. मार्स और सन कंजंक्ट है। यस, Mars is मार्स 13 एंड degree. सन कंजक्ट है, बट सन और मून कंजक्ट नहीं है। तो मार्स इज डिफरेंट कंजंक्ट विद सन Sir, I इज द have one more ओनली ट्रू question. स्टेटमेंट। हाँ जी। Sir, I have a small question, sir. Small question. Like, see, Mars is 13 degrees, sir, 0.28 minutes. Sun is 13 degree 42 minutes. But when we minus, no, sir, we are not getting that हम्म 6.40 nor 3.20. But how it is conducted, sir? डिफरेंस कितना है? देखो सन, व्हाट इज द डिफरेंस? ये 28 डिग्री पे है। यहाँ पे आप 0. देखो ना, आपको डिग्री कैलकुलेशन तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं खोल देता हूँ आप लोगों के Yes, sir. लिए। तो यहाँ पे सन की डिग्री है 13 डिग्री 42 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख Yes, देता sir. हूँ Yes, sir. 13 डिग्री। दिस इज बेसिक मैथ्स, मतलब जिसके पास 42. 10th थी ना वो भी Yes, sir. पर्टिकुलरली ये कैलकुलेशन कर सकता है। और मार्च है 28 मिनट्स पे। Okay. 13 डिग्री 28 मिनट्स 28 डिफरेंस अगर minutes. देखोगे तो लेस देन 14 मिनट्स। 0 डिग्री 14 मिनट्स का डिफरेंस आ 14 रहा है। ठीक minutes, sir. है, Yes, sir. Here the difference is 0.14 minutes, sir. But as per rule, you told 3.20 and 6.40 for sun. But here it is लेस coming देन 3 डिग्री at 20 मिनट्स। इट इज लेस 0.10. देन 3 डिग्री 20 मिनट्स। 14 Okay, okay. मिनट्स इज लेस देन 3 डिग्री 20 मिनट्स। It is less than. Okay, sir. दैट Okay, sir. इज Okay, sir. I रेंज, got रेंज stuck with अलाउड। the sun.
Yes. Now आंसर the third नेगेटिव में quiz, क्यों, which आंसर planets नेगेटिव are... में क्यों देता है? नहीं, आंसर नेगेटिव में कैसे होगा? मतलब कुछ ना कुछ डिग्री डिफरेंस तो आएगा, चाहे 1 मिनट का है, 2 मिनट का है, या फिर आंसर 1 सेकेंड पॉजिटिव में का आना है चाहिए ना। पर्टिकुलरली। हायर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर शुड गिव यू अ हायर नंबर, नॉट नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर आ भी नहीं सकता है ना, मतलब अगर आप हायर सब्ट्रैक्शन करोगे तो हायर डिग्री में से लोअर डिग्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। लोअर डिग्री में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हायर डिग्री में से करना है। हाँ तो ठीक है, विच प्लैनेट्स आर कंजंक्ट विद ईच अदर, लुक एट दिस चार्ट एंड टेल मी विच प्लैनेट इज कंजंक्ट विद ईच अदर। मून एंड सैटर्न। Moon and Saturn only. In Capricorn, Sun and Venus are conjunct or not? No, No. Mercury and Rahu in Taurus? no. The answer is Moon and Saturn only. Which planets are conjunct with Mercury? अब यहाँ पे बताओ मरकुरी के साथ में कौन से प्लैनेट कंजंक्ट है? Sun. Sun, only Sun. Only Sun. Any doubt, anybody? No. Sun is only conjunct with Mercury here, okay? या मेरे को डाउट I ये hope खाली this is... आपका कैलकुलेशन में नेगेटिव आंसर कैसे आ रहा है, जबकि हायर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू शुड गिव यू अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर क्यों नेगेटिव दिखाता है? आंसर कहाँ पे आया? आप देखिए डिग्री कैलकुलेशन में हायर डिग्री माइनस लोअर डिग्री इज गिविंग यू नेगेटिव आंसर। आप डिग्री नो नो नो, कैलकुलेटर खोलिए, डिग्री कैलकुलेटर में देखिए। तो अभी जिसमें किया ना 1342 इज ग्रेटर देन 1328, बट आंसर आया -14 डिग्री, 14 डिग्री, 14 मिनट्स। आई डोंट नो ये डिग्री कैलकुलेटर ने कैसे सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे -14 आ रहा है, आई कैन क्लियरली सी, बट हाँ दिस इज द डिफरेंस ऑफ 14 डिग्री। आई डोंट नो हाउ टू रीड दिस, बट यहाँ पे 14 डिग्री का पर्टिकुलरली डिफरेंस हाँ आ रहा है, 14 डिग्री ठीक का है? ये समझ में आता है, बट ये नंबर भी लिखा है -2.333, ये नेगेटिव नंबर क्यों लिख रहा है? आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 14 समथिंग का डिफरेंस है, 14 मिनट्स का पर्टिकुलरली डिफरेंस है। दैट इज ओके, तो दैट इज यहाँ क्लियर, पे दैट वो इज क्लियर, दैट इज क्लियर, बट नेगेटिविटी का मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 42 minutes में से ओके, ठीक है। इसको उल्टा करके देखते हैं, क्या पता मैंने गलती लिख दिया हो। यहाँ पे आपने 28 गलत नहीं, कर आपने देते हैं, सही यहाँ लिखा पे है, सही लिखा है, बट ये नेगेटिविटी का समझ में नहीं आया। आई डोंट नो। यहाँ पे अब नेगेटिविटी हट गई है और यहाँ पे बस डिग्री वाइज 0 आ रहा है, बट यहाँ नंबर में 0 माइनस नहीं आ रहा है। आपको बस इतना, आपको बस डिफरेंस देखना है। यहाँ सॉफ्टवेयर क्या दे रहा है, मतलब ये सॉफ्टवेयर का इश्यू है। दिस सॉफ्टवेयर में बी करेक्ट और मे नॉट बी करेक्ट, बट 14 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है, इतना ही आपको देखना है, ठीक है? इससे ज्यादा डोंट गो बियॉन्ड दैट कि उसमें क्यों दिक्कत आ रही, क्योंकि उसकी दिक्कत तो उसके बनाने वाले की दिक्कत है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक Sir, है? the major use of conjunction is to identify who is giving stronger actions. No, sir. Who gives stronger authority? यस, और स्ट्रॉन्गर ऑथोरिटी टुगेदर। Okay. Stronger authority. Yes, sir. Thank you, sir. We should together do that, okay? Okay, sir. I hope this is clear to all of you. यहाँ पे आंसर है सन। Which planets are conjunct with each other? यहाँ पे बताना है which planets are conjunct with each other. Here are the options. You have to Moon tell and me which Rahu, planets. Moon and Rahu, Sun and Moon. Sir, this is planet to house, no, sir. Now this chart is of which one, sir? Planet to that one thing confusion is there, sir. This is Planet planet to to planet conjunction. okay, so everything I have to see inside the boxes. Which planets are Yes. sitting inside, and when one question is asked, that I have to see from that particular box and then find the conjunctions. Correct, no, sir? Yes, planet to planet. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन है which okay. planet are conjunct with Planet each to other. planet. यहाँ पे बताओ Okay. कौन कौन से planet conjunct है। Second,
Second point, second option is correct. Moon with Rahu and Sun with Mercury. With मून विथ Rahu. राहु, यहाँ पे मून एंड राहु इन पीसेस, एंड ये दोनों ही पॉइंट ठीक है इसमें ना, पर्टिकुलरली दोनों ही पॉइंट ठीक है। सन इज कंजंक्ट विद मर्कुरी, तो सन इज कंजंक्ट विद मर्कुरी, सन एंड मर्कुरी आर कंजंक्ट, दिस इज द राइट ऑप्शन। नीचे वाला ऑप्शन भी ठीक ही है, बट ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो थर्ड ऑप्शन है सर, ये क्लियर नहीं है। टू पेयर्स ऑफ कंजक्ट, ओके सेम ही है, ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सेम सही। ऑप्शन, सेम ऑप्शन दिया हुआ है पर्टिकुलरली। अब सिक्स्थ में बताओ, इज राहु कंजंक्ट विद जुपिटर? नो, Rahu बिकॉज ऑफ प्लेनेट conjunct. वॉल। Because of what, ma'am, you told? प्लेनेट वॉल सेवेंथ नंबर, जो सेवेंथ हाउस आपने देखा ही Okay. है, तो वो बीच में आ Okay. रहा है। So any planet which comes in middle, then we can't consider for या conjunction. या So if करेक्ट, there was, Wall, if wall, this wall. It's not planet, wall, it's a wall. वॉल। wall, okay. So if this Jupiter was with the Rahu and Jupiter, then seventh house, then it would have been conjuncted. If seventh house was not in the middle and Rahu Okay. was there, then we can say that Sun and Rahu and Jupiter are conjunct. But यहाँ पे Okay, sir. Okay. सेवेंथ हाउस की वॉल आ गई है बीच में। Okay. सर Okay. एक बात पूछनी थी। हाँ क्या पूछिए। हम इससे ये कर सकते हैं कि जैसे अभी सेवंथ हाउस के ऊपर राहु लिखा है और फिर जुपिटर और मर्क्यूरी लिखा है, राहु पिछले हाउस में चला गया। जैसे कैंसर में देखो, वो 10th हाउस, वीनस अर्लियर इसमें चला गया। वीनस 4 डिग्री 36 है, मार्स 14 डिग्री 18 है, तो मार्स इज इन 10th हाउस और वीनस इज इन 9th हाउस। Is it like that? नहीं, Venus is also in the 10th house only, because ऑर्ब डिग्री देखेंगे और वो प्लैनेट हाउस के साथ में कंजंक्ट हो रहा है, मतलब 10th हाउस के साथ में कंजंक्ट हो रहा है। 4 डिग्री 36 मिनट और ये 7 डिग्री 9 मिनट पे है, तो इनका डिफरेंस मेरे ख्याल से कम ही आएगा। 4 डिग्री 3 36 डिग्री मिनट आएगा और तो 60 डिग्री, 3 डिग्री 28 4 5 6 25 मिनट। 7 60 डिग्री समथिंग आएगा, तो इट इज कंजंक्ट विद द 10th हाउस, ठीक है। ओके, कंटेंट में हेलो प्राती 9th जी। हाउस आएगा ना? 9th हाउस आएगा ना सर? No, it will give the result of the 10th house. But conjunction will be with 9th, na? Sorry. Venus is conjunct in the 10th house, so Venus will give the result of the 10th house, though it is situated in the middle of 9th house and 10th house, but predominantly it will give the result of the 9th house. हाँ, Sorry, वही 10th house. राइट। 10th house. Okay. I hope this is also clear to you. Yes, sir. Hello, Krati ji, how are you? How many pairs of planets are conjunct with each other? You have to tell me. Option है 1, 2, 3 and 0. Now tell me how many pairs are conjunct. Take your time. 1, 2, 3, 4, 4, sir. टू Moon and Rahu and Mars and Ketu. No, here is also there na, Mercury and all. Mercury and Sun, then Saturn, Venus 4. So 4 are there. Answer is 4. No, Correct. two. नहीं, 4 From तो my हो ही नहीं side, सकते। दे आर नॉट कंजंक्ट ना। सन एंड मरकुरी की ऑर्ब डिग्री में, सन और मरकुरी एक दूसरे की ऑर्ब डिग्री में नहीं आ रहे। दे कैन नॉट अच्छा, बी right. कंजंक्ट। भैया 2 आ रहे हैं। Oh, 10 orb वो आ degree रहे हैं means ना, it's above मून एंड राहु, केतु 6.40. एंड मार्स। जी। Okay. So in case of Mercury and Sun, 10 degree 33 and 0.52. So it is coming more than 6 point, no, it is more than 6.40. 9 So it degree. is not conjuncted. It is 9 degree around. 9 degrees, sir. Yes. So that is not Yeah. conjuncted. So here Rahu and Moon is 6 and 3. So it is inside 3. Okay. Yeah. And this is 8 and 6. This is inside 3.
So here 16 and 15. So this is above. So these two are considered. Okay, sir. Understood, sir. Thank you. Is Venus conjunct with Mercury? Is Venus conjunct? Yes. No. Why? Is Why? Venus? No, sir. मिनट्स का फर्क More than पड़ेगा 3 degrees. किसी को यहाँ पे डाउट? दे आर नॉट कंजंक्ट. ओके, Sir, कैसे क्योंकि decide इनका करते हैं? How डिफरेंस you decide? Sir, how you decide कि it is conjunct or not? 3 degree 20 minutes or each planet has got his own orbit? each planet has got his on orb 3 degree 20 minutes and for sun it is 6 degree 40 minutes. यहाँ पे 3 degree 40 minutes का डिफरेंस आ रहा है, that is greater than 3 degree 20 minutes. Right. Okay. Thank you. Okay, now you have to tell me this. Mercury is retrograde and going away from sun backward. Does it mean Mercury is not conjunct with sun? Yes. Mercury is Is conjunct Yes, Mercury with sir. It is Sun. conjuncted with Conjuncted, Sun. sir. No. It looks like 15 conjuncted, point. but it is a retrograde, na? So it is going backward to the 5th house, no? but Oh, still Fourth it is house. conjunct. Still we consider? We will consider it as conjunction. Okay. Got it? sir, whenever retrograde comes, it is not in that house, but that reflection is in previous house. Means if the Mercury is in 6th house, its effects are in the 5th house. Like that, No, sir. no. It is not like that. The result will come of the 5th house only. Here in this Okay. case, retrogression doesn't mean that it is moving backward. Okay. Okay, sir. Okay. Now, retrogression doesn't mean that it will give the result of the previous house. That is not Okay. the case. Okay. Remember this in mind. Okay. Okay, sir. This is the Sir, last question. Is Venus conjunct with Moon? Venus is 3 degree 12, 3 degree 3.12 degrees No. in Cancer. Moon is 6 degree 8 degrees in Cancer. The difference is 2.56 degree. मतलब 10th क्वेश्चन है कि वीनस और मून कंजंक्ट है या फिर नहीं है. You have to tell me. No. Sir, Because of the Venus- planet fall. 6 degree 40. वो 9th हाउस आ गया ना बीच में वो House है 9th बोल बीच में. 9th बोल Ninth रही हूँ house मैं. is in the middle. The answer is no. Okay. right. Let me submit this quiz. ये सब आपने ही किया है and you got 9 out of 10. Let us see which one is wrong. This one. This is wrong. इस पे मैंने मून एंड सैटर्न इन कैप्रिकॉन की जगह कुछ और कर दिया है. सॉरी फॉर दैट, बट दिस वाज द क्वेश्चन. विच प्लैनेट आर कंजंक्ट विद ईच अदर? तो एक बारी दोबारा देखना. विच प्लैनेट्स आर कंजंक्ट विद ईच अदर? Moon and Saturn The only. answer is Moon and Saturn yes. ही है sir. Moon and Saturn. मून एंड सैटर्न आर कंजंक्ट. ओके. Yes. तो यहाँ पे मैंने अदर कर दिया है. आई डोंट नो यहाँ पे ही अपने आप करेक्ट हो गया या फिर नहीं Yes, हुआ. sir. दिस इज Moon योर and क्विज Saturn. 1 एंड एवरी आंसर इज राइट. ओके. सो दिस इज क्विज 1. तो इस क्विज को हम काट देते हैं. पर्टिकुलरली इसका कोई यूज नहीं है. अब planet to planet conjunction we have done it. Planet to planet opposition. Okay, let me enter my email address first. इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी सर. Okay, now tell me which planet are opposing each other in this chart.
मार्स मरकरी, मार्स और मर्क्यूरी, बट इसमें ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन Moon in डिफरेंस Aries ज्यादा है opposes ना। Mercury. Moon in हाँ, Aries, Sir, Mercury. sir, in this Sir, Moon and Mercury and Rahu in Taurus. केतु एंड Rahu राहु, and Ketu. या केतु एंड राहु इज व्हाट इज ऑप्शन? Find out, Moon guys. Take your time. Aries. Moon in Aries opposes Mercury. sir, when we check थर्ड opposition, ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड मून सर एंड मरकरी, राहु एंड केतु। थर्ड केतु ऑप्शन इज करेक्ट। Rahu and Ketu, Rahu and Ketu, केतु, या Moon and Mercury. Sir, this one question I have, sir. Whenever we do planet with the house, first internally in opposition, we have to see whether it is conjuncting, then that crossing is applied, no, sir? See, Or in this case, what will happen? Here we have to see the position. जैसे यहाँ पे ये 12th हाउस के आगे आ गया है राहु, yes, sir. और केतु भी 6th हाउस के आगे आ गया है। Okay. यहां से यहां तक जाएंगे तो पर्टिकुलरली हमें समझ आ जाएगा 180 डिग्री का डिफरेंस कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा है। बट हमारा क्वेश्चन है मून इन एरिस एंड मरकुरी इन वर्गो, तो लेकिन सर मून ये पर्टिकुलरली मरकरी 9th वर्गो हाउस में के नहीं है ना? आगे है और मून एम आगे आई है, ऑडिबल मरकुरी सर? पीछे है। यस, यू आर ऑडिबल। ओके सर, ये मरकरी अपना वर्गो में नहीं है ना ये? मरकुरी जो है यहाँ पे वर्गो के अंदर ही है, बट ये मरकुरी डिफरेंस और लेस। मून एक दूसरे के साथ कंजंक्ट नहीं है, क्योंकि मरकुरी जो है वो पीछे है और मून जो है पर्टिकुलरली आगे है। अगर मरकुरी ऑल्सो यहाँ पे होता ना, समवेयर हेयर मरकुरी यहाँ पे होता, तब हम कहते मून एंड मरकुरी आर कंजंक्ट। बट यहाँ पे हाउस वॉल बीच में आ गई है। मरकुरी 12 डिग्री पे तो है, बट बीच में 5th हाउस आ रहा है और मून ने उस बाउंड्री को पर्टिकुलरली क्रॉस कर दिया 11th हाउस की ना। मार्स एंड मरकरी भी कर रहा है और ये ऑप्शन इसमें नहीं है। मार्स एंड मरकुरी कैन नॉट बी कंजंक्ट ना, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्स की डिग्री देखो 0 डिग्री और मरकुरी की डिग्री 12 डिग्री, 3 डिग्री 20 मिनट से या डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। आंसर। तो मार्स एंड मरकुरी कैन नॉट बी कंजंक्ट। मून एंड मरकुरी कैन नॉट बी कंजंक्ट क्योंकि मून जो है 11th हाउस के पर्टिकुलरली आगे आ गया है और ये अभी भी 5th हाउस के पीछे है। अगर यहाँ पे मरकुरी लिखा होता ना, यहाँ पे कहीं पे, देन वी कैन से कि मरकुरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मैं एरो कर रहा हूँ यहाँ पे मरकुरी अगर लिखा होता तो हम कहते हैं मून और मरकुरी भी कंजंक्ट है, बट यहाँ पे मून एंड मरकुरी कंजंक्ट नहीं है। आई होप दिस क्विज इज क्लियर तो टू ऑल आंसर ऑफ यू। नो रहेगा सर? राहु। इसका आंसर रहेगा राहु इन टॉरस अपोजिस केतु इन स्कॉर्पियो। तो क्या सर हम बोलेंगे मून नेक्स्ट हाउस में चला गया, 11th हाउस में, 12th हाउस में, 13 डिग्री 60 मिनट? नहीं, मून 11th हाउस के अंदर ही है और हाँ वो नेक्स्ट हाउस में चला गया है। पर्टिकुलरली मून जो है ना 11th और 12th के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, जबकि राहु 4th एंड 5th, सॉरी मरकुरी 4th एंड 5th के साथ में रिलेशनशिप बना रहा है। राइट, ओके। यहाँ पे मरकुरी को 5th और 6th के साथ में रिलेशनशिप बनाना चाहिए था, पर वो 4th और 5th के साथ में बना रहा है, प्रीवियस हाउस के साथ में रिलेशनशिप बना रहा है। व्हेन वी विल डू मोर क्विज इट विल गेट क्लियर टू यू, ठीक है। बस यहाँ पे इतना समझो कि यहाँ पे मरकुरी जो है ना पर्टिकुलरली, अगर यहाँ पे लिखा होता ना, यहाँ पे अगर मरकुरी यहाँ पे होता तो हम कहते कि ये कंजंक्ट है, बट मरकुरी यहाँ पे पर्टिकुलरली 5th पीछे लिखा हुआ है, मरकुरी यहाँ लिखा हुआ है और बीच में ये हाउस वॉल आ रही है, तो वो उसको कंजंक्ट होने नहीं देगी, चाहे डिग्री डिफरेंस कितना भी हो। डिग्री मतलब डिफरेंस कम है यहाँ पे, बट मरकुरी पर्टिकुलरली पीछे हो गया है, 4th और 5th में चला गया है सर तो और एक, मून जो है 11th और 12th के अंदर चला गया है, ठीक है। 11th तो और अगर 12th के बीच में मून आ रहा है। तो सर मून सर एक 12th और फर्स्ट हाउस से बनाता तो वो कंजक्ट होता, राइट?
मून अगर 10th और 11th के 12th और साथ में बना था, अगर मून यहाँ 10th पे और लिखा होता 11th के मार्स साथ के साथ में, पीछे। हाँ हाँ। अच्छा हाँ हाँ। तो फिर वो कंजंक्ट होता है। यस, यहाँ पे हाउस वॉल पर्टिकुलरली बीच में आ गई है और वो हम्म। तो बोलेगी कि मैं इसको कंजंक्ट नहीं होने दूंगी चाहे डिफरेंस कितना भी हो। तो मून यहाँ पे इंडिपेंडेंटली अपने रिजल्ट्स देगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे ये बताना है इसके अभी। हाँ पूछना था एक कि हाँ जैसे पूछिए। अभी यहाँ पे आप देखेंगे 5th हाउस, तो वो स्टार्ट 25 डिग्री 27 मिनट्स में चालू होता है और 6th हाउस 21 डिग्री 20 मिनट्स में चालू होता है, राइट? दैट इज अ हाउस दिस थिंग एरिया। कैन यू रिपीट व्हाट यू, क्या कह रहे थे आप? जैसे अभी आप देखो हाउस नंबर 1 13 डिग्री 52 मिनट से चालू हो जाएगा और इट विल एंड एट 15 डिग्री 1 मिनट एट सेकंड हाउस, राइट? तो सैटर्न यस, सेकंड हाउस में रहेगा, दो इट इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस बट गिविंग इफेक्ट ऑफ सेकंड हाउस, सैटर्न बराबर? यहाँ पे फर्स्ट हाउस के अंदर ही रहेगा। सैटर्न ओके, यहाँ पे फर्स्ट हाउस के अंदर क्यों रहेगा? क्योंकि ये अच्छा, राइट इस साइन को वो पर्टिकुलरली क्रॉस नहीं कर पाया है। इस साइन को राइट राइट पर्टिकुलरली राइट। सैटर्न जो है क्रॉस नहीं कर पाया है ना। तो हाँ जी, सैटर्न हाँ ने जी। जब इस साइन को क्रॉस नहीं किया है तो पर्टिकुलरली हम बोलेंगे सैटर्न फर्स्ट हाउस के रिजल्ट ही देगा, दो इट इज लाइंग बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हाउस। ओके, यहाँ पे क्विज का आंसर आप लोगों को देना है। इस केतु अपोज्ड पे राहु और मून, टेल मी, राहु और मून के साथ क्या केतु अपोज्ड है? यस। चेक अगेन। No. हाँ भैया सर, ये आंसर है, 15 देखो राहु की डिग्री प्लीज देखो प्लीज। 22 डिग्री 36 मिनट और केतु की डिग्री 22 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। 46। और वो 10th 11th के बीच में आ रहा है, ये 4th और 5th के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि ये दोनों 180 डिग्री एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। उसके बाद मून और राहु भी कंजंक्ट है यहाँ पे। तो मून एंड राहु कंजंक्ट है अगर, तो मून इज कंजंक्ट विद राहु एंड केतु इज अपोजिंग राहु एंड मून बोथ। तो यहाँ पे होगा केतु इज अपोज्ड बाय बोथ मून एंड राहु, राइट। तो अगर एक ठीक है। दो प्लैनेट एक दूसरे से कंजंक्ट है तो जो ऑपोजिट प्लैनेट वो दोनों से अपोज करेगा। यस। ओ, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ प्लैनेट्स आर अपोजिंग ईच अदर? यहाँ पे बताओ कितने प्लैनेट ऑफ पेयर अपोज कर रहे हैं? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा था। ध्यान से देखो। केतु एंड राहु, मून Ketu एंड and मरकरी। Rahu and Moon and Mercury. मार्स एंड केतु और मर्क्यूरी। राहु तो Venus, हमेशा अपोज करते हैं। हाँ, Venus and Saturn. मून और मार्स मरकरी। मर्क्यूरी एंड मून। हाँ। Venus and Saturn. वीनस और वीनस सैटर्न एक दूसरे सैटर्न को मून मरकरी। Three विनस are 10th में जा रहा है। opposing. वीनस और सैटर्न एक दूसरे को अपोज कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखो ना। विनस सैटर्न 6th में चला गया। फिफ्थ में चला गया, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में आ गया है। और अच्छा, right, ये true. 10th और 11th के बीच में है ना मरकुरी। अगर ये 11th के आगे होता सॉरी, तो वीनस। वीनस 10th और राइट राइट। 11th के बीच में है। ये कल ही तो मैंने आपको केस करवाया था, 21/7/1994, और ये केस के हिसाब से सैटर्न और वीनस एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहे। मून एंड मून एंड मरकुरी आर अपोजिंग ईच अदर एंड राहु एंड केतु आर अपोजिंग ईच अदर, ओके। भैया सो वो टू वाला पॉइंट पेयर्स। नहीं समझ आया, प्लीज एक बार और क्लियर कर दीजिए। वीनस एंड सैटर्न का। देखो, सैटर्न फिफ्थ हाउस के आगे चला गया है। फिफ्थ और सिक्स
फिफ्थ हाउस से सेवेंथ हाउस जो होता है वो 11th होता है, सिक्स्थ हाउस से सेवेंथ हाउस 12th होता है। तो अगर वीनस यहाँ पे होता, यहाँ पे लाई कर रहा होता, तो हम कहते हैं वीनस और सैटर्न एक दूसरे के साथ कंजंक्ट है। बट वीनस जो है अभी 10th और 11th के बीच में है, ठीक है। वीनस जो है 10th और 11th के बीच में है। इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स ऑफ द हाउस दैट इज फॉलोइंग आगे। मतलब यहाँ पे देखो ना, फिफ्थ हाउस से सेवेंथ हाउस होता है 11th हाउस, 11th हाउस, Sir, और ये sir, फिफ्थ that और सिक्स्थ के बीच में है, और इसका होता है 12th। तो वीनस को 11th और 12th के बीच में आना पड़ेगा, जबकि वीनस है इस वक्त में 10th और 11th के बीच में। तो इस केस में ये दोनों कंजंक्ट नहीं है। sir, can you दोबारा repeat से once देखो। again, sir? हाँ जी, तो कलर Sir, can you repeat कलर once एरो से again, sir? दिखा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है उनको। देखो। Sir, yesterday you taught one technique called seven house, no, sir? Assume that if you want to see moon, then have to go seven houses, then that where it gets connected. देखो ये वीनस है ना, वीनस के लिए सेवेंथ हाउस यहाँ पे लाई करेगा इस पॉइंट पे। अगर सैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ होता ना, यहाँ पे, तो हम कह सकते थे कि और सैटर्न और विनर वीनस कंजंक्ट है। बट यहां से देखा जाए तो सैटर्न के लिए सेवेंथ हाउस ये लाई करेगा, मतलब एक ग्रह आगे है तो दूसरा ग्रह भी आगे आना चाहिए। यहां से फिफ्थ हाउस के आगे चला गया सैटर्न, ठीक है। तो ये 11th हाउस के आगे आना चाहिए, 11th और 12th के बीच में आना चाहिए, ठीक है। पर ये 11th और 12th के बीच में नहीं आ रहा है। ये केस मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। Yes, sir. अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है Sir, this तो concept I understood, sir, what you told, but I have not got cleared opposition which you told yesterday with that degrees, like from house you put a भैया diagonal to 12th house. Then you भैया told from Mercury ninth house you connected diagonally to the third house. Then you connected eighth house directly you will to see Rahu, diagonally, this if first you will house. see So diagonally, try to understand, wait a minute, इफ यू सी डायगनली तो यहाँ पे आना चाहिए okay, sir. डायगनल ना, Okay. पर यहाँ Yes, पे sir. ऊपर Yes, आ रहा है। yes. Okay. भैया जैसे मून में ये Okay. लिखा देखिए That one थर्ड part. से अपन नाइन्थ, हाँ जी, मून को अगर थर्ड से नाइन्थ देखें तो वो तो कंजक्ट नहीं हो रहा क्योंकि वो एट्थ में जा रहा है ना उसका, वो जो मरकरी है। मून और मरकुरी तो कंजंक्ट हो गए ना। ये देखो डायगनली ऐसे आना चाहिए, ओके ये ऐसे नहीं आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो मून एंड मरकुरी आर कंजंक्ट। ओके। थ्री बट इलेवन सन ना। एंड वीनस आर नॉट कंजंक्ट, Sir, राहु केतु आर literally, ऑलवेज। हाँ जी, sir, in opposition, first we have to follow the rule of conjunction, then only they become opposition, or directly we are seeing opposition, sir. indirectly you can see opposition. If conjunction is there, the Okay, planet will okay, definitely oppose. But in case okay. of Yes, sir. sun, it And vary. what is the main reason of opposition, sir? Like in conjunction, we are seeing it's action who is stronger in that house. But in opposition, what are we seeing, sir? Which house is looking at this house, or is it any relation, Which sir? What is the planet is relation? looking at that house particularly? Okay. Okay, okay. And after that, we see the conjunctive who is taking action. Yes. Okay, okay, sir. Okay, thank you, sir. Now let So me that go means, for yes, sir. Yes, sir. how many pairs of planet are opposing each other. Obviously, Rahu Ketu are opposing each other. ठीक है, जुपिटर इज कंजंक्ट विद राहु, तो केतु, राहु केतु जुपिटर, two planets are opposing each other. Now you have to tell me how many planets. I will show you the option.
राहु जुपिटर अपोजिस केतु, मून एंड सन अपोजिस ईच अदर। मून और सन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं कर रहे। यस। और नहीं नहीं, मून और सन सन इन 8 नहीं एंड मून इन 3rd, बराबर ना सर? तो दे आर नॉट अपोजिंग। सन इज नॉट इन एट, सन इज इन द सन इज ए बिटवीन 8th एंड 9th हाउस। या देखो, तो 8 एंड 9 है। 8th हाउस से जब आप 90 डिग्री जाओगे तो 1 एंड 2, मतलब 8th हाउस से सेकंड हाउस होगा और थर्ड हाउस से 9th हाउस होगा। ठीक है, सन और मून एक दूसरे के साथ में पर्टिकुलरली बैठे, मतलब अपोजिशन अपोजिशन कर रहे हैं सन एंड मून। ओके। बट सर सन मून तो 3rd हाउस और 2nd हाउस के बीच में है ना, 20 डिग्री बोलेगा। हाँ, इट इज इन द 3rd हाउस, मून इन 3rd हाउस, बट सन इज इन 8 एंड 9 ना, कि इट इज टेकन एज अ 9th हाउस, 9वें हाउस घर में बैठा है। नहीं वो 9वें घर में नहीं बैठा, वो 8वें घर में ही बैठा है, बट वो 8वें और 9वें घर दोनों का रिजल्ट देगा। क्योंकि अगर वो राइट 9वें घर के अंदर होता तो वो 9वें घर के साथ और डिग्री का कनेक्शन बना रहा होता। यहाँ पे 9वां घर जो है 29 डिग्रीज पे है, ठीक है। राइट तो राइट। जब 9वां घर 29 डिग्रीज पे है और सन 19 डिग्री पे है तो डिफरेंस इज समथिंग 9.9 डिग्रीज का पर्टिकुलरली डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 9 राइट डिग्री का जब पर्टिकुलरली डिफरेंस आएगा तो सन 8th हाउस के रिजल्ट प्रीडोमिनेंटली इस केस में ज्यादा देगा 9th हाउस के साथ, बस वो रिलेशनशिप बना रहे हैं, ओके। क्योंकि वो 8th और 9th के बीच में आ गया है। 8th हाउस से सेकंड हाउस कौन सा, 7th हाउस कौन सा होता है? 8th हाउस से 7th हाउस होता है सेकंड हाउस। 9th हाउस से 7th हाउस होता है थर्ड हाउस। तो यहाँ पे सन और मून 2 और 3 और 8 और 9 के बीच में बैठे हुए हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो सन एंड मून 180 डिग्री एक्सिस पे आ रहे हैं एक दूसरे के, तो सन एंड मून आर ऑल्सो अपोजिंग ईच अदर। राहु केतु एंड जुपिटर आर अपोजिंग and sun and moon is also opposing. Okay, let me see if there is an option. Moon and sun opposes each other, Rahu, Jupiter, Ketu, ये रहा third option. Now you have to tell me how many planets opposes each other. यहाँ पे कितने planet oppose कर रहे हैं? 1 2 3 4। Tell me guys. 1, 2, सन एंड जुपिटर 2, सैटर्न। sir. 2, sir. 3 Rahu, Ketu are opposing each other. Mercury and Jupiter are opposing each other. Yes. 1, Moon and Venus 2, are फोर also फोर opposing each other. फोर सैटर्न भी आ सकता है ना सर, सन और सैटर्न। Saturn 3 डिग्री पे है, Sun 14 डिग्री पे है. How they can oppose? ओके, नो बट इट इज इन द 6th और 7th हाउस ना। But 6 डिग्री to 40 मिनट्स की और भी अगर देखोगे, they are not opposing each other ना. राइट राइट। Sir, I have one small question, sir. Rahu and Ketu, they are opposing. But when we check for opposing, we have to check even this Mercury also, whether it is opposing. Is it that also we have to see, sir? For that whole house Yes. only we are. Okay, यहाँ पे full क्वेश्चन है whole how thing. many planets are opposing each other. You read this. How many How many planets? planets are Planets. Okay, okay, okay. Now I okay. understood, sir. It's a planets. तो यहाँ पे 3 Okay. पेयर अपोज कर रहे हैं। अब आपको ये तो बहुत आसान है, फुल मून डे है या फिर How to find out this one, sir? This was very interesting question. Is it a full moon day? मून और सन एक दूसरे से 180 डिग्री एक्सिस पे है। Sun and यस moon, 180 degree axis. Sir, 180 degree axis means 30, 30, 30, 30, 30. इंक्लूडिंग और डिग्री।
Sir, that 10 degree 33 minutes, that only is called orb, no, sir? Any degree we call it as orb only, no, sir? See, in this case, try to understand. Moon and sun are opposing each other, Okay, sir. okay? This means Yes, they are sir. in a orb of 3 degree 20 minutes for in the case of moon and 6 degree 40 minutes in the case of sun. So sun and moon are particularly opposing each other. This means this is a full moon day. Okay. Okay, this is a full Yes, sir. moon day. Yes. Mark which statements are correct. Let me read the statements. Moon opposes Ketu, Rahu opposes Ketu. अब बताओ मून एक दूसरे को अपोज कर रहा है, मून और केतु? No, sir. No. No, sir. Yes. 410, no? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ah, yes, sir. Yes, sir. Sir, this more than R1, sir. That number system is very good, sir. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That I feel it's very easy, sir. हम्म 3, 4, 5, 6, 7. को Yes, it is opposing, sir. सर बट डिग्री भी तो देखी जाएगी ना। डिग्री तो देखी जाएगी, बट यहाँ पे देखो मून और केतु अपोज कर रही है एक दूसरे को. 6 degree, Yes, sir. 15 minutes and 3 degree, 50 minutes. Yes. डिग्री और Sir, in other words, opposes means drishti, sir. हाँ, 180 डिग्री की एक तरीके से दृष्टि पड़ रही है, एस्पेक्ट पड़ रही है. Okay. अब यहाँ पे आपको बताना है कि मून केतु को अपोज कर रहा है. Yes. Ketu. Yes, sir. नहीं। यस. राहु अपोजेस केतु. हाँ राहु Yes, sir. वो तो है. Yes. मार्स Rahu अपोजेस opposes Ketu. राहु. Yes, opposes Rahu. Yes, sir. Yes. मार्स अपोजेस मून. No. No, No. sir. Degrees more. वो डिग्री। तो बस यहाँ पे यही होगा. अब ये तो सिंपल ही है, इसको 1 मिनट के अंदर बता दो. विच प्लैनेट अपोजेस जुपिटर. जुपिटर को कौन कौन से प्लैनेट अपोज कर रहे हैं? Sun oppose कर रहा है. सन अपोज कर रहा है। Only Ah, sun. sorry. Moon, sun, Only sun, sun. sun, sun, sun. क्वेश्चन है जुपिटर को कौन अपोज कर रहा है? Yes, sir. Okay. Opposes. I saw the previous box, sir. While diagonally, when I saw, I will use that formula, sir. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sun. दोबारा से Ketu. देखो. Jupiter is in 7th, 8th house. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, sir. It is first house, sun. हाउ कैन इट बी सन गाइस? 9. यहाँ से 180 जाओगे तो यहाँ पे आना चाहिए ना. Oh, sir, I want to 8 know or that 2. one thing. 8 or 2. Right. Sir, I want नो to know that. प्लैनेट अपोजेस. Yes, Sir, correct. that. Correct. Yes, yes. Jupiter is above, no? 9 degree 70 minutes के Yes. आगे चला गया. Sun is between 12 and 1. 7th house. And Jupiter is between 7 and 8. No Yeah. planet. No planet. नो प्लैनेट. हाउ No मेनी प्लैनेट planet. अपोजेस मून? A planet opposes moon. Two. Sun and Mercury. Sun and Mercury. Yeah. सन और 1, 2, मर्क्यूरी। 3, 4, 5, 6, 7. Ah, yes, sir. Sun and Mercury. How many planets opposes moon?
मार्स तो अपोज नहीं कर रहा. Sun, The answer Mercury. is no. Sun opposes moon, Mercury opposes moon, Sun and Mercury opposes moon. This is the right answer. Sun and Mercury opposes moon. Yes. Now this is the question, last question. Is an eclipse day? New moon day. Lunar Yes. eclipse. Yes, sir. Yes. Yes. Lunar eclipse. Sun and moon both are conjunct with each other. Rahu is also there. Sun and Moon. ये So it's a कौन सा lunar. eclipse है? लूनर eclipse है या फिर सोलर? Lunar only. अच्छा Oh, lunar. क्या ये लूनर है? sir, how to identify that is lunar, sir? Lunar or solar? सोलर एक्लिप्स के केस में क्या होता है, मून एंड सन साथ में आ जाते हैं, और लूनर एक्लिप्स Okay. पे अलग सन और अलग. मून 180 डिग्री के एक्सिस पे रहते हैं, राहु केतु के साथ में. यहाँ पे Oh, राहु okay. केतु तो आ गया है, तो Okay. राहु के साथ में सन एंड मून दोनों आ 2, गए हैं. 3, 4, 5, 6, तो जब 7. राहु के साथ में Oh, सन और मून आ जाएगा तो इट विल बी अ सोलर एक्लिप्स. सूर्य Okay. ग्रहण लग गया है. Fine. okay. Wonderful class, भैया. Super, sir. Today's session was enlightening, sir. It was very Let me tough. submit the quiz. Let us see how many answers we got right. 10 out of 10. Solar, sun and it is called lunar eclipse. Sun and moon, seventh house, 7 houses. This becomes solar eclipse. ये क्विज भी बंद कर देते हैं. प्लैनेट टू हाउस कंजंक्शन क्विज, ये तो क्विज मैंने करी हुई है पिछले बैच Yes, में, sir. बट आपको फिर भी आंसर बताना है. आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द राइट आंसर. क्वेश्चन है वेयर इज जुपिटर डिपॉजिटेड? 7th house, sir. 6. खाना से देख लो. Oh, First house. First house. या तो वो 6th में होगा या तो वो 7th में होगा. 7th में तब होगा जब और डिग्री का कनेक्शन बनेगा. हाउस में होगा ना. Paris में, sir. okay. 6. Prakash ji is right. It is in the 6th house. It is not in the 7th house. Jupiter is in the 6th house क्योंकि 7th house 25 डिग्री पे है, ठीक है. और 7th हाउस जब 25 डिग्री पे है, जुपिटर 20 डिग्री पे है, द डिफरेंस इज मोर देन 3 डिग्री 20 मिनट्स. दिस मीन जुपिटर इज इन द 6th हाउस. द Okay, आंसर sir. इज हियर 6th हाउस. ठीक है, Yes, sir. इन एरिस. अब यहाँ पे बताओ वेयर इज मार्स डिपॉजिटेड. मैं ऑप्शन से दिखा रहा है, ऐसे ही बता दो. In 3rd house, sir. Second house. Second house. Second house. Mars. Yes, 2nd house. Mars is in 2nd house because in middle wall is come. Wall is there. Okay. मार्स इज इन द 2nd हाउस और इन द Then 3rd हाउस. चेक द ऑर्ब डिग्री. Third house. Third or 3rd house, sir. Orb, 3rd house. Because मार्स इज इन द 3rd हाउस इन कैंसर. अब बताओ वेयर इज जुपिटर डिपॉजिटेड. इन दिस केस दोबारा से जुपिटर आ गया है. जुपिटर 8th हाउस में है या 9th हाउस में है? 9th में. 9th house, sir. 3 degree After 20 what? minutes. जुपिटर इज इन द 9th हाउस. द आंसर इज करेक्ट. अब इस केस में बताओ वेयर इज सन डिपॉजिटेड. Fourth house. 3rd house. 4th house. Third. Fourth house. दोबारा से Orb देख rule लो, लगाओ ना. 3rd में है या 4th में है. 3rd में है ना मैडम. फोर्थ में होगा ना सर. 4th का 21 डिग्रीज है. सन. अच्छा हाँ राइट. या 4th. Orb rule के हिसाब से. Sir, सन whenever इज we इन द see 4th orb rule, हाउस. sir, whenever we see orb rule, we see the house number, no, sir? House number, no? Degree? Yes. Okay, sir. Okay, sir. I hope this is clear to you. Fantastic class going on. Everybody is responding today. I am very happy. अब बताना है वेयर इज मार्स डिपॉजिटेड.
मार्स फर्स्ट हाउस में है या सेकंड हाउस में है? सेकंड। Mars is in first house, 13 First house degree. First house, sir. No, yeah, first house, sir. बस यहाँ पे Oh, हाउस वॉल आ गई है. मार्स कैन नॉट गिव द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड हाउस. सेकेंड हाउस. ये हाउस वॉल पर्टिकुलरली बीच में आ गई है, तो मार्स सेकेंड हाउस के रिजल्ट नहीं दे सकता. इट हैज टू गिव द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट हाउस ओनली. first ओके, house only. Okay, सो sir. मार्स विल गिव द रिजल्ट ऑफ, First house only. यस, मार्स विल गिव द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट हाउस, वर्गो साइन. अब बताओ राहु कहाँ पे डिपॉजिटेड है? सिंपल, राहु इज इन द थर्ड हाउस इन थर्ड एरिस. हाउस. राहु इज इन द, Third house only, sir. कहाँ पे है राहु? थर्ड हाउस. Third house, sir. Clear, Rahu is in everyone is right. Where is Mercury, Sun and Mars are deposited? Now tell me. Eighth house two or planets, ninth sir. house? Sun and Mercury Sun and Mars in And 9. Mars. in ninth house, sir. नहीं, एट्थ हाउस. हाँ, एट्थ हाउस. 8th house. 8th house. It will give the result of the previous house, even if Okay, there is a house wall. okay. Eighth house, okay. यहाँ पे लिखा भी हुआ है Virgo is a inter Virgo is an intercepted sign. It is in intercepted sign of Virgo without any house marked Yes. marked in it. Planets will give the result of the eighth house in the previous zodiac of Leo. Eighth house starts in Leo, it spans till Libra. So any planet within the boundary of the Virgo will give the eighth house results. Hence, Mars Mercury is in the eighth house Virgo. Ninth house is in Libra. Hence, Mars cannot give the result of the ninth house. Mars ninth house के result इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि हाउस वॉल आ गई है. It can only give the result of the previous house only. जैसे Okay. हमने ये वाली क्विज करी थी गाइस, इस वाले केस के अंदर प्रीवियस हाउस के रिजल्ट नहीं आएंगे क्योंकि वो थर्ड हाउस के क्लोज में आ गया है राहु. अच्छा, अब इसी के अंदर Right. मेरे को ये बताओ, आई एम गिविंग यू, इसी क्विज के अंदर इसी क्विज के अंदर आपको मेरे को ये बताना है कि मून फोर्थ में है या फिर फिफ्थ में है. फोर्थ. दोबारा से सोचो. In fourth, sir. फोर्थ. Moon is in fourth or fifth. 4th में. It's in fourth, sir. Because fifth house is sorry. In fourth only, sir. Yes, it is in the fourth only because He it has is crossed not the coming word. closer to the fifth house, so it will give the Yes, result of the previous house. करेक्ट. यहाँ पे yes, sir. वीनस बताओ, वीनस सेवेंथ में है या फिर एट्थ में है? Eight Venus में. 8th, sir. 8 में. It will give the result of the previous house क्योंकि वो एट्थ हाउस के साथ और भी कनेक्शन नहीं बना रहे हैं ना अभी. तो it will give the result of the previous house. It can give the result of the previous house but not of the next house. जैसे ये केस था ना, एक सेकंड में आपको केस दिखाता हूँ. इस वाले केस के अंदर पर्टिकुलरली हाउस जो है ना, ये वाला जो केस है, मरकुरी सन और मार्स, दे विल गिव द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट हाउस नॉट ऑफ द सेकेंड हाउस, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस के साथ में रिलेशनशिप बना रहे हैं और ये हाउस वॉल आ गई है. प्लैनेट अपने प्रीवियस हाउस के रिजल्ट्स तो दे सकते हैं, पर वो अपने आगे के रिजल्ट्स तभी देंगे जब वो और डिग्री के अंदर पर्टिकुलरली आएंगे. ठीक है, अब इस केस में बताओ राहु कौन से हाउस में है? एट्थ. 8th 8. house. हाउस में. 8th house. सबको क्लियर हो गया? अब सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस हाउस ओनली. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब यहाँ पे बताना है राहु कहाँ पे डिपॉजिटेड है. दिस इज इंटरेस्टिंग. यहाँ पे राहु कहाँ पे डिपॉजिटेड है? सेकेंड हाउस में है, Uh, थर्ड हाउस में है?
सेकंड हाउस में है सर, सेकंड। कैसे? Who नो, is in थर्ड थर्ड क्योंकि थर्ड भैया। थर्ड हाउस चालू हो रहा है 2 डिग्री 50 हाउस वॉल के पास में है तो इसलिए थर्ड। राहु थर्ड हाउस के 3 डिग्री और 20 मिनट थर्ड हाउस से चालू हो रहा ज्यादा है 2 क्लोज डिग्री आ 50 गया है। it is in third house only, sir, because it is intersecting. Rahu and Ketu, they will give the result of the Rahu will give the result of the third house, Ketu will give the result of the ninth house. You have to tell me Mercury, Sun, and Mars will give the result of the eighth house or ninth house. And Mercury is giving result of Which eighth which house, sir. planet you are asking, sir? Eighth house, sir. Mercury and Sun. Sun, eighth house. Eighth house, sir. Fantastic. It will give the result of the eighth house. It cannot jump to the higher house. It can go to the lower degree. It can give the result of the previous house until and unless it is making a odd degree connection. अभी 4 quizzes हो रहा है. Hold your breath and answer. Okay. Again, same question. Now you have to tell me कौन से house का result देंगे. This is very easy. Where are Mercury, Sun, and Mars deposited? Eighth Three. house. Eighth house, sir. Yes, they are in the eighth house. You guys are absolutely correct. ठीक है, no problem in understanding that it will give the result of the eighth house. Okay. आंसर यही है ना? हाँ. अब बताओ मून कहाँ पे डेपॉजिटेड है इस केस में? Fourth house only. Second से house, सोच लो sir. मून. Sorry, third house, sir. Third house. फिर Fourth थर्ड हाउस, house. फोर्थ हाउस सर। और वो हाउस के Or डिग्री के this. बीच में है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ के। फोर्थ हाउस के क्लोज है वो और फिफ्थ हाउस के दूर है। आंसर इज ये मून इज इन द फोर्थ हाउस. Okay. ये मून इज इन द फोर्थ हाउस इन टॉरस. Yes. आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे गाइस. बस आपको ये क्लियर होना चाहिए. एक दो एग्जांपल्स और ले लेंगे. नाउ यू हैव टू टेल मी सैटर्न एंड वीनस कहाँ पे डेपॉजिटेड है? Saturn in fourth house. Saturn in fourth house and Venus in 10th house. क्या बोल रहे हैं आप? सही तो बोल रहे हैं. सैटर्न मैडम। Saturn and Venus. Saturn या and Venus या का क्वेश्चन है. Saturn is in fourth and Venus is in 10th house. Correct. राइट राइट राइट। You have to tell me where Ketu is deposited here. 11th house. No, 11th sorry, house. 12th house. 12th. Sorry, 12th house. You have to tell me where moon is deposited here. It is in the seventh or in the eighth. 7th. Seventh. क्या बात है। Amazing. You guys are amazing. सब लोगों का आंसर्स आ रहे हैं particularly today. ना, this is amazing. Wonderful. सर आपने शिप्रा जी, जयश्री जी, प्रदीप जी, प्रकाश मौर्य जी, बालास्वामी जी, everybody is responding today. Ravi ji is not responding. I don't know. But I hope this is clear. आप क्लियर कर रहे हैं सर डाउट हमारे, सही सिखा रहे हैं। Thank you. तबीयत ठीक नहीं Thank है you so उतना much. आज, तो मैडम सीख रही है आज, हम मैं नहीं सीख रहा हूँ। Okay. Now you have to tell me where is Jupiter, Mars and Venus deposited. This is very simple. 1 सेकंड में बता दो. Second. Jupiter is in third, Mars in third, Venus second. Jupiter is in Think third. again. Venus is in second. Mars also in second only, no? ऑल आर इन सेकंड ओनली। Yeah. But Because orb all of Jupiter. Jupiter Yes, is No, in they are third or all in. are in second. Yes, correct. My all mistake. All are in second house. Pradeep ji. Yes, sir. Correct, sir. I was calculating the orb. 26 is here. Then no, but the one wall is See, also there, no? सर You have to wall सर see. also is there. Correct. ये Correct, अगर हाउसेस के डिग्री देखेंगे और उसके बीच में है
तो those planet are between Sir, that house only between ना. inside that only lock. हाँ, Yes, sir. सेकंड Yes, sir. हाउस का 7 डिग्री 51 है, थर्ड हाउस का 9 डिग्री 59 है, और उसके Correct, sir. बीच में प्लैनेट लिखे हैं, तो जिस हाउस में लिखे हैं उसी में रहेंगे ना. Yes, sir. Yes, sir. Correct, sir. I hope this makes sense. Jupiter as Mars and Venus are in the second house. यहाँ पे लिखा हुआ है Jupiter is deposited in Capricorn in second house. Mars and Venus within 3 degree 20 minutes. Second is in the first house. This is wrong. The answer is Jupiter and Mars and Venus are deposited in the second house. ठीक है. तो अब और पढ़ना है या छुट्टी कर दे आज लोहड़ी भी है, Holiday, सबको sir. जाना भी होगा. Yes, yes, sir. Holiday, sir. Yes, yes, no This is problem, too sir. much, sir. Today. सर आप और क्विजेस भेज सकते Happy Yes, Lori. sir. Yes, sir. इसी कल टाइप क्लास है से रिलेटेड और क्वेश्चंस दे दीजिए हैं, so जिससे that we प्रैक्टिस can हो जाए. practice more. Sir, tomorrow class is there? Yes, every day we will take class now. Okay, okay. Here is my screen. Let me see. आज की भी मैंने आपको क्या बोला था, मकर संक्रांति आते आते और जब लोहड़ी आएगी तो स्टॉक मार्केट पर्टिकुलरली डाउन जाएगी. अब यहाँ पे देखो वीनस ने ट्रांजिट कर लिया है. ठीक है, वीनस ने आज 13 तारीख है, पर्टिकुलरली ट्रांजिट कर लिया है. और सन जो है, कल मकर संक्रांति है, कल एक दिन में 1 डिग्री मूव होता है सन. तो कल 1 बजे तक, 2 बजे तक, दोपहर के 1 3 बज के बजे से 4-5 मिनट तक सन भी ट्रांजिट हो जाएगा मकर संक्रांति के दिन. ठीक है, तो सन कल हो जाएगा 14 तारीख को वो ट्रांजिट. तो सन एंड वीनस विल कम टुगेदर, दे आर एनिमी, स्टॉक मार्केट लॉस में जाएगी जाएगी. ठीक है, अगर आपको Okay. यकीन नहीं आ रहा है ये ट्रांजिट किस तरीके से काम कर रहा है, आई एम ऑल्सो टीचिंग यू ट्रांजिट गाइस. हियर इज द इंडेक्स फॉर यू एंड सी स्टॉक मार्केट कितना डाउन गई है आज. 57 पॉइंट्स डाउन गई है. दैट इज 0.22% ऑफ द टोटल मार्केट. और स्टॉक मार्केट ने आज फिर से लॉस अकर किया है. ठीक है, लोग इतना प्रॉफिट नहीं बना पा रहे. ठीक है, दिस इज द वन थिंग. अब तो जब भी अगर दूसरी सर मार्केट्स, सर सो जब भी सन विनस मतलब कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो विल इट बी ऑलवेज लाइक नहीं लॉस? नहीं 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 ना, नहीं 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 वैसा नहीं नहीं. ऐसा वो नहीं है. अब जैसे राशि पे ये भी डिपेंड होगा ना. राशि पे भी डिपेंडेंट है. सैटर्न के साइन में जा रही है. सन डोंट लाइक सैटर्न, वीनस लाइक हाँ, सैटर्न. सैटर्न, तो यस. पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा लॉस नहीं आया है. बट जैसे ही सन भी सैटर्न के साइन में मूव करेगा तो स्टॉक मार्केट इवेंचुअली बहुत नीचे जाएगी. अभी 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है. तो कल कल परसों आप देख लेना स्टॉक मार्केट और ज्यादा डाउन जाएगी और सर 3-4 लाख करोड़ का मेटल्स नुकसान बढ़ेगा ना? पर्टिकुलरली हो जाएगा. सर मेटल्स बढ़ेगा ना? क्या गोल्ड बढ़ेगा? मेटल्स मेटल्स गोल्ड सिल्वर क्या? गोल्ड गोल्ड और एंड सिल्वर. सिल्वर की राइजिंग प्राइस ऑब्वियसली ऑब्वियसली द आंसर इज सिंपल. पालम, जहां पे मैं रहता हूँ, पालम एयरपोर्ट के पास में, जो दिल्ली का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल आईजीआई एयरपोर्ट है, वहां पे 3 या 4 तारीख को पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट डे था. टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री के आसपास पर्टिकुलरली पहुंच गया था पालम एयरपोर्ट के पास में. मेरे घर से एयरपोर्ट 20 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है. रेलवे स्टेशन भी पर्टिकुलरली 30 किलोमीटर दूर है. दिल्ली में सब कुछ छोटा छोटा है और 30-40 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ आ जाता है. तो पर्टिकुलरली देयर विल बी मोर शिवर्स, देयर विल बी मोर कोल्ड डे. द आंसर इज सिंपल. राहु इज इन द तद्भिषा नक्षत्र, विल नॉट डू गुड, एंड सर एक जुपिटर बार इन रिपीट पुनर्वसु विल करेंगे? डिले द फ्लाइट्स. सर एक बार रिपीट करेंगे कौन से नक्षत्र में? तद्भिषा, SHATBHISTA. राहु. भैया प्लैनेट्स के फ्रेंडली और अनफ्रेंडली का भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे वीनस और सन का आपने बताया. Yes. If they are not friends, they will quarrel. ओके Why are you फाइन. sitting with me? Why are you sitting with me? Two elements that are not considered good for each other or friendly with each other, if they will come together, they will collide. For ओके example, फाइन. hydrochloric acid, if it will come with H2SO4, there will be a big dhamaka because they don't like each other. Both are acidic in nature, hydrochloric and hydrosulfate. तो H2SO4 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर उनको मिला दिया जाएगा तो एक धमाका होगा. ठीक कोई है, दे फ्रेंडली विल, और अनफ्रेंडली प्लैनेट्स का कोई चार्ट अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज बताइएगा.
आई विल शेयर। कल हम निखिल फ्रेंडली और अनफ्रेंडली प्लैनेट और थोड़ा सा क्रक्स पढ़ेंगे, ठीक है? कल हम राइट। फ्रेंडली प्लैनेट्स पढ़ेंगे और नॉन फ्रेंडली प्लैनेट्स पढ़ेंगे। दैट इज अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कौन किसको फ्रेंड मानता है, कौन किसको फ्रेंड नहीं मानता। राहु केतु के जो मैंने लिए है वो लाल किताब से लिए है। आई विल शेयर दैट विद यू इन द ग्रुप। तो कल हम फ्रेंडली प्लैनेट्स पढ़ेंगे पर्टिकुलरली। इफ यू वांट टू रिमेम्बर इट, इट इज गुड, बट इट विल हेल्प यू इन प्रिडिक्शन। जैसे यहाँ पे प्रिडिक्शन अच्छी निकल के नहीं आई है, और स्टॉक मार्केट को आप देख लो। इंडिया की स्टॉक मार्केट छोड़ो, सारी स्टॉक मार्केट रास्ते पे आ गई है। डो जॉन्स, ये जो स्टॉक मार्केट है पर्टिकुलरली डो जॉन्स, ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये भी नीचे जा रही है। अब ये लाइव इंडेक्स चल रहे हैं, इनके भी मार्केट खुली हुई है ना यूएस की। S&P निखिल नीचे सर चली गई है, नैस्डैक नीचे चला गया। रसेल, रसेल भी कुछ ज्यादा उठा नहीं है, 0.11 पॉइंट्स ही उठा है, ठीक है? और इसके तो पॉइंट्स भी बहुत कम है, 2638। रसेल के इतने कम पॉइंट्स है। स्टॉक मार्केट किस तरीके से नीचे जा रही है, कैन यू बिलीव इट? रसेल, ये शायद रशिया का है मेरे ख्याल से। रसेल 2000 इंडेक्स, इसके मतलब 2638 पॉइंट्स है, और ये सिर्फ 0.12% उठी है। बाकी स्टॉक मार्केट जिनके बड़े बड़े इंडेक्स है, जैसे डो जॉन्स का 49 है, वो मतलब पॉइंट हाफ, जो है 0.55% शेयर जो है नीचे गए हैं। निफ्टी भी आज के दिन में नीचे गया है, ठीक है? सो दिस इज हैपनिंग। और आज की डेट में मतलब मैं न्यूज देखता हूँ, मतलब मैंने आपको बोला है ना, जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है, तो जुपिटर इज एयर एलिमेंट और पुनर्वसु नक्षत्र। तो यहाँ पे मैं आपके सामने खोलता हूँ। पुनर्वसु नक्षत्र का स्टार लॉर्ड जुपिटर है, ठीक है? द स्टार लॉर्ड ऑफ पुनर्वसु, द स्टार इज पुनर्वसु एंड द स्टार लॉर्ड इज जुपिटर, जो जुपिटर इज फॉलोइंग इन इट्स ऑन स्टार। तो जुपिटर इज एयर एलिमेंट। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन, मतलब इन्वायरमेंट। तो आज देखता हूँ फ्लाइट, आज लोहड़ी बन रही है और मुझे जाना चाहिए फ्लाइट। हाँ, मैं पंजाबी हूँ ना, तो यहाँ पे लोहड़ी बनती है। ये तो फ्लाइट स्टेटस टुडे आ गया, फ्लाइट स्टेटस कैंसल्ड। क्या लिखूं मैं? कोई बता सकता है मैं क्या लिखूं फ्लाइट ट्रैक करने के लिए? स्टेटस। फ्लाइट कैंसल स्टेटस Status of flights. हाउ मैनी फ्लाइट्स कैंसल गॉट डिलेड कैंसल्ड और टुडे? डिलेड। कुछ न्यूज नहीं आ रही है यहाँ पे, पर पर्टिकुलरली आज भी धुआं उठेगा। डिले ये डिले आज मकर लिखेंगे तो आएगा संक्रांति सर। है। डिले मैं लिखो डिले डिले भी लिख दूंगा। हम्म। मेरे को मैप नहीं मिल रहा है, तो मैं कैंसिल्ड की जगह डिले लिख देता हूँ। बहुत सारी फ्लाइट्स आज कैंसिल हुई होगी, बेसिकली श्रीनगर की जो फ्लाइट्स होगी वो कैंसिल हुई होगी। ये दिल्ली एयरपोर्ट के ट्रैकर्स खुल के आ रहे हैं यहाँ पे, फ्लाइट मीन्स ट्रैकर। भैया जैसे आपने शतभिषा का बताया, पुनर्वसु का है, मीन्स ये कह सकते हैं कि जो भी हो रहा है इवेंट, वो अच्छा या बुरा हो रहा है, जो भी तो वो नक्षत्र की वजह से हो रहा है, जो भी नक्षत्र चेंज हो रहे हैं। हाँ जी, ये नक्षत्रों के कारण हो रहा है। ये देखो, ये न्यूज आ गई है आपके सामने, और ये 3 दिन पुरानी न्यूज है, 3 डेज पुरानी न्यूज है। यहाँ पे 3 डेज लिखा हुआ है। स्मॉल एयरक्राफ्ट क्रैशेस नियर उड़ीसा's रोरकेला। You can see the news how Rahu and Jupiter in Punarvasu and how nakshatras are dealing badly, ठीक है? Private aircraft crashes 3 days ago. Private aircraft crashes while flying from Rourkela. ये तो वही न्यूज है, ये तो उड़ीसा की न्यूज आ रही है। बट 3 दिन पहले ही एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, और उसकी फोटोज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं आ रही है। देखो कितना बुरा क्रैश है। ये एड चल सर गई है। अभी बस कर दीजिए, आपको जाना है ना। प्लीज डोंट मिस द हाँ, फंक्शन। हाँ सर, आप जाइए, मैं कल सिखा Okay, देना। ठीक है सर, we will कल meet कल बात tomorrow. करते हैं सर। Happy Lori sir. यहाँ पे हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। ये देखो हैप्पी संक्रांति टू कितना ऑल। बुरा क्रैश था। न्यूज देखते हैं आज की डेट में क्या आ रही है। न्यूज टुडे, वर्ल्ड लीडर्स तो कोई डिसीजंस ले ही नहीं सकते, बट ये देखो ईरान के सोर्सेस, ईरान में कितना बुरा हाल है। जर्मनी, मतलब जर्मनी की न्यूज मैंने नहीं पढ़ी,
बट अमेरिका, ईरान, इराक और क्या बोलते हैं तेहरान, जो ईरान के अंदर आता है पर्टिकुलरली, वो ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, मतलब ये न्यूज क्यों आ रही है आई डोंट नो, बट डॉग्स आर पर्टिकुलरली राहु केतु, राहु तद्विषा नक्षत्र में, दैट इज नॉट गुड। तो डॉग्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर बैन लगा रहे हैं। सो दीज आर द न्यूज पर्टिकुलरली। सर अब एक मेरे को एक हेल्थ बात, सेक्टर के, सर एक पूछना है। स्टॉक मार्केट गिर रहा है, मेटल्स रेस हो रहा है ना, गोल्ड एंड सिल्वर। सॉरी, स्टॉक मार्केट गिर मेटल रहा है बट मेटल मेटल्स लाइक मेटल इंक्रीज सिल्वर हो इज रहा है। इंक्रीजिंग ना। आई डोंट नो अबाउट द कम्युनिटी, मैं कम्युनिटी के बारे में नहीं जानता हूँ, बट मेरे पास डीमैट अकाउंट है मेरा, उसमें कम्युनिटी इंक्रीज हो रही होगी। मे बी communities are increasing, they will go higher, and gold and silver are also commodities, they are also going higher, but stock market is falling down, commodities are going higher, that is not good ना। particularly gold 1,30,000 38,000 40,000 के पास पहुंच रहा है, तो गोल्ड जो है एक तरीके से नहीं है। दैट इज इनवर्सली स्टॉक मार्केट अप गया तो गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ेगा, पीपल विल शिफ्ट देयर। ये यस। देखो, हाँ, केतु, कमोडिटी क्योंकि ट्रेडिंग केतु। लोग ज्यादा कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कमोडिटी ट्रेडिंग करो, बट स्टॉक मार्केट मत करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज इवेंचुअली फॉलोइंग, यू विल लॉस्ट ऑल ऑफ योर मनी। दोज हु आर मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, दे आर बिग लीडर्स, पर स्टॉक मार्केट रोज लाखों करोड़ों के नुकसान में जा रही है, लोगों के करोड़ों रुपए पर डे के हिसाब से स्टॉक मार्केट में डूब रहे हैं। अब 21 तारीख को, 26 जनवरी के कारण 6,600 फ्लाइट्स जो है आर लाइकली टू बी अफेक्टेड। दिस इज इन द न्यूज, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ जुपिटर इन पुनर्वसु नक्षत्र, दैट इज नॉट अ गुड नक्षत्र फॉर जुपिटर। मतलब रिपब्लिक डे के कारण 600 फ्लाइट्स जो है कैंसिल भी हो सकती है और डिले भी हो सकती है, मतलब ठीक है, इक्कीस पुनर्वसु जनवरी के मतलब रिपीटेशन। या 21 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में बहुत सारी फ्लाइट्स इन दिल्ली में तो डिले होने वाली है। वी जैसे कैन गो ऑल प्लैनेट्स का अराउंड। ट्रांजिशन होता है भैया टाइम टू टाइम, ऐसे ही नक्षत्रास का भी होता होगा। तो जैसे आप पुनर्वसु में हैं जुपिटर का, तो वो वहां से कब चेंज होगा, उसका भी कुछ देखो, एक एक जैसे वो पुनर्वसु के सेकंड नक्षत्र में है, मतलब उसको मेरे ख्याल से अभी वो 25 डिग्रीज पे है, तो पुनर्वसु से उसको स्किप करने के लिए लेट मी सर मून ओपन चेंज दैट 2 डे चार्ट ऑफ फॉर डेज में यू। होता है ना सर। मून का चेंज 2 डे ऑफ डेज में होएगा ना। मून का तो 1.5 2.5 डेज में पर्टिकुलरली वो, मतलब एक साइन मूव कर जाता है, और तो वो एक नक्षत्र में एक दिन ही रुकता है, क्योंकि 28 नक्षत्र होते हैं और मून की साइकिल 28 दिन की होती है, तो वो एक दिन में पर्टिकुलरली नक्षत्र मूव कर लेता है। फॉर प्लैनेट लाइक जुपिटर वो 1 साल लेता है, तो अभी वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है। तो लेट अस से पुनर्वसु के बाद में आता है पुष्या। तो अभी जनवरी चल रहा है, तो मैं 6 महीने आगे चला जाता हूँ। 6 महीने बाद हालात फ्लाइट्स के सुधर सकते हैं, बट 6 महीने बाद अगर आप आगे जाओगे, इट इज Mercury is coming in Punarvasu. That is not good. Though Jupiter has moved to Pushya Nakshatra. Okay. Mercury is coming राइट। to Punarvasu. That is again not good for people who are traveling through flights. Punarvasu will certainly do some harm in the month of the July. Pushya Nakshatra is like finding treat. Matlab, you can find the treats. We will study about nakshatras and planet in the coming classes. But here is the Pushya Nakshatra. I don't want to go slow. आज 6 classes particularly हो गई है. We will go fast. तो कल हम यस सर। planets और नक्षत्रास करेंगे, ठीक है? भैया Planets अभी and के लिए अगर नक्षत्रास। आप कुछ सजेस्ट करें कि हम नक्षत्रास के सिग्निफिकेंस हैं या कुछ भी चीज है, अभी क्लास ओवर हो जाएगी तो थोड़ा सा हम उसको देख सकें, कुछ सर आप कुछ सजेस्ट पीडीएफ करें। ओके, रहेगा तो शेयर कीजिए, पीडीएफ रहेगा तो शेयर देखो, कीजिए अच्छा तरह। वीडियो पीडीएफ तो नहीं नहीं वो बनाई है मैंने। पीडीएफ। पीडीएफ तो नहीं बनाई है मेरे पास, मतलब पूरा लिखा हुआ डेटा है। आपको बस पर्टिकुलरली क्या करना है, नक्षत्र उठाना है और नक्षत्र का हमें ये सिंबल देखना है। दैट इज द ओके। इजिएस्ट वे टू रिमेम्बर एनी नक्षत्र। जैसे पुष्य नक्षत्र इज काउज ऊडर, जो काउ का जो छलनी छन्नी होती है जिससे दूध निकालते हैं मेरे ख्याल से, तो दैट इज, तो मतलब हाँ दैट विल गिव द नरिशमेंट। तो हाँ। जुपिटर इज फॉर फ्लाइट्स पर्टिकुलरली, क्योंकि जुपिटर इज द एयर एलिमेंट, तो जुपिटर विल नर्चर फ्लाइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। ओके। मर्कुरी इज particularly Mercury is particularly air and sky. तो Mercury will also create some problem during the month of July in the flights. मैंने prediction कर दिया है जुलाई के मंथ में
फ्लाइट्स को लेके काफी अनइवन फेज जो है पर्टिकुलरली चलता रहेगा। जो मतलब एरोस्पेस में काम करते हैं या फिर फ्लाइट्स के साथ डील करते हैं पर्टिकुलरली, उनको तो पता रहेगा कि फ्लाइट कितनी डिले होने वाली है। जुलाई के महीने में भी देयर विल बी अ मेजर थ्रो बैक। फ्लाइट्स जो है कंसिस्टेंटली काम नहीं करेगी क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो जुपिटर का नक्षत्र है, एंड सर दे इसके विल बाद सर्टेनली नॉट डू गुड। सर इसके मतलब है एयर क्वालिटी विल बी बैड। ऑब्वियसली सिंपल आंसर इज एयर क्वालिटी विल आल्सो बी बैड। और जुलाई के टाइम पे तो पर्टिकुलरली दिल्ली के अंदर से मानसून आ जाता है, बट मानसून भी इस बारी काफी अच्छा नहीं आने वाला। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ओके सर। आई सर, होप गुड यू नाइट, हैप्पी अंडरस्टैंड। थैंक यू लोहड़ी। सर। या सर हैप्पी वो हैप्पी लोहड़ी एक्सेल सर। का टूलकिट कब करेंगे? हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। थैंक यू सर। ओके हैप्पी मकर संक्रांति। निखिल जी थैंक एक्सेल का यू। सर टूलकिट लीव कब नाउ। करेंगे? चलो मैं भी थैंक यू जाता सर। हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है यस हमारे सर, यस सर, मोहल्ले में। बाय। जरूर जरूर फोटो डाल देना सर, आई विल ट्राई। हम भी देखें। मैं फोटोज नहीं या लेता क्योंकि वहां पे माताएं और बहनें भी आप आती मत है ना। रहो, आजा। ओके ओके, ठीक है ठीक है जी। निखिल जी, बाय। ओके सर, निखिल जी, बाय बाय, गुड नाइट सर, गुड हाँ नाइट रवि ऑल। जी। ये एक्सेल का टूलकिट कब करेंगे हम लोग? अनदर 2 days और 3 days, परसों से हम शुरू कर देंगे। कल हम नक्षत्रास पढ़ेंगे और फ्रेंड्स और एनिमीज पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। और उसके बाद वी विल टेक क्रक्स, और परसों मैं आपको रूल बुक दे दूंगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू, जिन लोगों ने पूरी पेमेंट नहीं करी है, इफ दे कैन पे द सर्टेन अमाउंट, तो वो भी पे कर दो। आई विल गिव यू द रूल बुक। और मैंने बोला था कि 7-8 क्लासेस तक पे कर देना। 6 क्लासेस हो चुकी है, और 1-2 क्लासेस में इफ यू गाइस कैन पे दोज हु हैव नॉट पेड द फुल अमाउंट, आई रिक्वेस्ट यू बिकॉज आई अर्जेंटली नीड सम मनी टू रन माय एड्स। एंड दैट्स ऑल। एंड परसों से हम क्रक्स पढ़ेंगे। परसों आई विल गिव यू द रूल बुक। अभी मैं रूल बुक दे दूंगा तो यू विल बी इनटू रूल नो बुक एंड यू प्रॉब्लम, विल नो आस्क मी टू प्रॉब्लम मेनी सर। क्वेश्चंस अबाउट रूल बुक, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू कम। रूल बुक बहुत एडवांस है, मतलब एक तरीके से आपको सब चीजें उसके अंदर मिल जाएगी, दैट आई हैव टू गिव यू। बट अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं है। अगर मैं आपको पहले रूल बुक दे दूंगा तो आप रूल बुक में ही अपना मत्था खपाते रहोगे। कुछ लोग बहुत एडवांस होते हैं ना, तो वो पहले से ही नोट्स बना के रखते हैं। जैसे पिछली क्लास में आई हैड अ स्टूडेंट, तो वो मतलब हमेशा से तैयार रहते थे आगे के टॉपिक्स मतलब करने के लिए। पेड भैया, तो हाँ जी, पेड। थैंक यू पेड शिप्रा जी, थैंक पैसा यू दे सो दिए। मच। अमेजिंग पार्टिसिपेंट ऑल ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अब आपको कंजंक्शन क्लियर है, अपोजिशन क्लियर है। आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। कंजंक्शन एंड या अपोजिशन विल हेल्प यू। अब आपको चार्ट ट्रीट करना आ गया है, आपको एरिस्टोटल, जेमिनी, इन सब साइंस के बारे में पर्टिकुलरली पता है। सो नाउ देयर विल बी नॉट मच प्रॉब्लम इन योर थैंक्स टू स्टडीज, यू मतलब भैया, इन योर थैंक्स लर्निंग। टू यू। हाँ जी, 15 days एंड यू विल बी ऑल सेट टू गो, ठीक है। और सर परसों कुछ से आई ओके विल सर। गिव यू रूल बुक। कल हम फंक्शन कैसे मतलब बनाते हैं वो भी आप सिखाएंगे? फंक्शन कैसे नए नए फंक्शन बना सकते हैं? मतलब फंक्शन कैसे बनाते हैं इसमें कुछ ऐसे करके है ना रूल बुक में? फंक्शन, फॉर्मूला वो फॉर्मूला पढ़ा देंगे सर। फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला। वो फॉर्मूला। पढ़ा देंगे सर, जयश्री से पूछ लो, मैंने टाइम उनको मत। फॉर्मूला पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे। सर तो इससे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम ही नहीं पढ़ते। थैंक यू सो मच। फॉर्मूलाज में पढ़ाता हूँ, और जयश्री जी मेरे 1.5 साल पहले बैच की स्टूडेंट है, एंड आई स्टिल गिव हर अ चांस। उस टाइम पे मैं इतना चार्ज नहीं करता था, बट अब मैंने फीस हाफ हाफ से डबल कर दी है एक तरीके से, क्योंकि मेरे पास इतने स्टूडेंट्स नहीं होते, और उतने में हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने 5,000 कर दी। तो दैट इज वेरी फाइन, क्योंकि मैं 6-7 लोगों को ही पढ़ाता हूँ, और यू गाइस कैन लर्न। तो कल की क्लास के लिए इंतजार करना, और अब मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम में। बाय। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट।